राज्यसभा उपचुनावों के लिए आज किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी हमारे साथ है। मैम, लंबे समय से जिस तरह से मैम ने भी कहा कि 2004 से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका नाम राज्यसभा के लिए जाए कांग्रेस ने, लेकिन उनके साथ धोखा दिया। कांग्रेस के बारे में क्या मैं बोलूं, उनका इसलिए बार बार लोग सेंटर में भी भाजपा को चुन रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, स्टेट में भी वही हाल है। तो कांग्रेस के बारे में तो लोग जानते हैं और सब पहचानते हैं कि सिर्फ खोखली बातें और अपने नेतृत्व को खत्म खुद कांग्रेस करती है। मैम, इस पर क्या लग रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनावों में बिल्कुल बहुत कम समय रह गया है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आपके सबसे पहले हल्के में चल रही है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर टिकट आप ही का नाम, वैसे सियासी गलियारों में तो आप ही का नाम। देखिए, 9 की 9 जो पार्लियामेंट्री सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ में, आप देखिएगा कि किस प्रकार से कितनी भारी मार्जिन से बीजेपी 9 के 9 हलकों पे अपनी विक्ट्री, अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। और मैं मानती हूं कि तमाम हरियाणा में ये हाल है। और मेरा जहां तक आपने सवाल उठाया है, जैसे पार्टी आदेश देगी सदैव मैं तैयार हूं। इसके अलावा मैम, अगर कांग्रेस की बात करें, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जी अलग से यात्राएं निकाल रहे हैं और कांग्रेस की अलग से रैलियां। अब इस माहौल को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं, क्या कहना इन पे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस अपने ही नेतृत्व को वीक करने का एक सिस्टम बन चुका है और जमीन से कट चुके हैं। जिस पार्टी के पास वर्कर नहीं है, जमीन पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का ग्राउंड वर्क और होमवर्क क्या होगा। तो ये थे हमारे साथ श्रुति चौधरी, जिन्होंने कहा कि ग्राउंड नहीं है, यानी कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस वीक है और यही कारण है कि आज उनके पास ना कार्यकर्ता है और जीत भी उनकी मुश्किल है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। राज्यसभा उपचुनावों के लिए आज किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी हमारे साथ है। मैम, लंबे समय से जिस तरह से मैम ने भी कहा कि 2004 से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका नाम राज्यसभा के लिए जाए कांग्रेस ने, लेकिन उनके साथ धोखा दिया। कांग्रेस के बारे में क्या मैं बोलूं, उनका इसलिए बार बार लोग सेंटर में भी भाजपा को चुन रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, स्टेट में भी वही हाल है। तो कांग्रेस के बारे में तो लोग जानते हैं और सब पहचानते हैं कि सिर्फ खोखली बातें और अपने नेतृत्व को खत्म खुद कांग्रेस करती है। मैम, इस पर क्या लग रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनावों में बिल्कुल बहुत कम समय रह गया है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आपके सबसे पहले हल्के में चल रही है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर टिकट आप ही का नाम, वैसे सियासी गलियारों में तो आप ही का नाम। देखिए, 9 की 9 जो पार्लियामेंट्री सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ में, आप देखिएगा कि किस प्रकार से कितनी भारी मार्जिन से बीजेपी 9 के 9 हलकों पे अपनी विक्ट्री, अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। और मैं मानती हूं कि तमाम हरियाणा में ये हाल है। और मेरा जहां तक आपने सवाल उठाया है, जैसे पार्टी आदेश देगी सदैव मैं तैयार हूं। इसके अलावा मैम, अगर कांग्रेस की बात करें, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जी अलग से यात्राएं निकाल रहे हैं और कांग्रेस की अलग से रैलियां। अब इस माहौल को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं, क्या कहना इन पे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस अपने ही नेतृत्व को वीक करने का एक सिस्टम बन चुका है और जमीन से कट चुके हैं। जिस पार्टी के पास वर्कर नहीं है, जमीन पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का ग्राउंड वर्क और होमवर्क क्या होगा। तो ये थे हमारे साथ श्रुति चौधरी, जिन्होंने कहा कि ग्राउंड नहीं है, यानी कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस वीक है और यही कारण है कि आज उनके पास ना कार्यकर्ता है और जीत भी उनकी मुश्किल है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।